एक जगह। अब ये देखिए, अब ये जश्न की तस्वीर। एक तरफ हमने आपको दिखाया पाकिस्तान में धमाका, अब ये हिंदुस्तान में आतिशबाजी देखिए। अब मुझे लग रहा है पूरे देश भर में आज ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये रात को शुरू हो चुका। रात को पहली तस्वीर हमने दिखाई थी। रात हम लोगों ने रात को 2:30 बजे आतिशबाजी की तस्वीर दिखाई थी, तब जब लोग हिंदुस्तान जाग गया था। रात को 1:30 बजे लोग सड़कों पर आ गए थे, लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू कर दिया था। और ऐसा लग रहा था, हम लोग जब तय कर रहे थे हमें लगा था कि सुबह 4 बजे से शो शुरू करेंगे क्योंकि लोग सो रहे होंगे, पर जब लगा तो आना पड़ा। 1:30 बजे से हमको ऑन एयर जाना पड़ा क्योंकि लोग उठकर उसकी खबर को जानना समझना चाह रहे थे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ नाम लूंगा आपसे और उस नाम पर आप गौर कीजिएगा। बहावलपुर, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, क्या इसमें से कोई स्थान बचा है? नहीं। ये सारे ठिकाने किसके हैं? जैशे मोहम्मद के ठिकाने हैं। अगले नाम लूंगा मैं मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, ये सब लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं। क्या इसमें से कोई ठिकाना बचा? आप बताइए। मैं आगे नाम लूंगा मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर। मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर पाकिस्तान भी ये तस्वीर को देख रहा होगा। वहां पर तो मातम पसरा है। लोग अभी तो जो जितने भी उनके सेना के जनरल और जितने भी बाकी कर्नल वो जागे होंगे, तो अभी तो हक्का बक्का समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बयान में भी गफलत हो रही है। 9, 6, 3, 5 ही कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आतिशबाजी की तस्वीर, क्योंकि हमने शुभम द्विवेदी जिनको हमने खोया पहलगाम में, उनके पिता ने कहा राक्षसों को मारा है, और आज हमारे दिल को सुकून मिला, दिल को ठंडक मिली है। और जो आक्रोशित हिंदुस्तान था पिछले 15 दिनों से बदला चाह रहा था, आज देखिए, आज हर किसी के दिल को चैन मिला, सुकून मिला। आज एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रत्युष, खासतौर से जब आप जैशे मोहम्मद की बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले जैशे मोहम्मद के कमांडर है असगर, उसका नाम आया था, जो कि कंधार हाईजैक के वक्त में जिसको छोड़ा गया था, और उसने ही इस पहलगाम अटैक में एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो हम जो बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, मसूद या हो सकता है असगर, इनमें से भी कोई एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि असगर का नाम बड़ा क्लियर था, एजेंसीज के पास क्लियर था कि असगर है, और उसने इस हमले को पूरा अंजाम दिया है। असगर कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कश्मीर का रहने वाला था, उसने वहां पर बहुत अपना नेटवर्क स्ट्रांग किया हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो आतंकवादी जिनको टारगेट किया गया है इन सारे ठिकानों पर, एजेंसीज को ये भी पता होगा कि वहां कौन कौन बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि पहलगाम के जो मेन कल्प्रिट हैं, मेन अपराधी हैं, वो शायद इस हमले में जरूर मारे गए होंगे। मुझे पहलगाम के अपराधियों से कोई बहुत वो नहीं है, मारे गए कि नहीं मारे गए, इनके आकाओं पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और शायद भारत सरकार ने, हमारी सेना ने उनके आकाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि इंडिविजुअल पर। क्यों? क्योंकि ऐसे जो नेतृत्व होता है वो अपने चेले तो बराबर बनाता ही रहता है, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी जिहादियों को, जो तथाकथित जिहादी हैं, उनको तो मरने के लिए ही भेजा जाता है। वो ये जानते हैं कि आज कल हो सकता था कि पहलगाम में उस समय सेना मार देती, उनको ये पता था आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। असली चीज़ ये है कि जो उनके नेता हैं, जो उनको भड़काते हैं लोग, उन पर हमारा बड़ा निशाना है, और ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये जो इसमें मुश्ताक जरगर और जो मसूद अजहर जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये कंधार विमान अपहरण जिस वक्त इनको छोड़ा गया था, उसमें मसूद अजहर भी था और ये मुश्ताक जरगर भी था। और मुश्ताक जरगर जो है, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को बनाने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। खतरनाक आदमी था। मुश्ताक के बारे में कहा जाता है कि उसको ये जो मसूद अपने साथ लेकर गया, मुश्ताक बेसिकली वहां रिक्रूटमेंट में, भर्तियों में जो भर्ती करता था, वो कातिलों को, जो क्रिमिनल्स होते थे, जो मर्डरर्स होते थे, उनको करता था, क्योंकि उससे जो खौफ है वो और ज्यादा फैले लोगों के बीच में। और इसी वजह से उसको खूंखार माना गया। जेल में जब पहुंचा था मसूद अजहर के साथ, तब मसूद ने उसे अपने साथ लिया और इसी वजह से इसको छुड़वाया गया। तो बड़ी खबर है। अगर ये इनमें से कोई एक टारगेट पे आता है, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी जब हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन लश्कर के 2 ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, जैशे मोहम्मद के 4 ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, और हिजबुल के भी ठिकानों पर अटैक किया गया है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। तस्वीर ये भी साफ होगी कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सत्ता रहेगी, या फिर एक बार फिर से सेना के हाथ में सत्ता आएगी। सर, आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है ये एक तरीके से आपदा में अफसर वाली स्थिति मुनीर के लिए बन गई है, उनके लिए फायदे वाले ये स्थिति बन सकती है कि चलिए इस बहाने सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। थैंक यू वेरी मच।
एक्चुअली ये तो मुनीर बहुत पहले से सोच रहा था कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था वहाँ, और यही इसी वजह से पहलगाम का अटैक किया है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इस समय ऐसा कदम वो ना उठाए। सत्ता पे तो उनका पहले से जो आर्मी ही सत्ता चलाती है, और आपको ये भी पता है ही कि जो NSA है वो एक जो ISI का जनरल आसिम मलिक है उनको बना दिया गया है, तो सारे कंट्रोल वही कर रहे थे। यहाँ तक देखा गया कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उनके मिनिस्टरों को चिट दी जाती थी कितना बोलना कितना नहीं बोलना, तो जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उनके हाथ में कुछ है नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा वो कुछ करेंगे। कारण उसका यह है कि देखिए अभी जो है डिप्लोमेसी कर ली, और जो जो पाकिस्तान के सिविलियन लीडर हैं वो अपनी बात को भारत तक दे सकते हैं, वो अपने खुलकर बयान दे सकते हैं। आर्मी में वो